नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेनोग्राफर की दुनिया में। आप सभी का स्वागत है ना। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आप लोग लालायित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर, जिस भी एग्जाम में शॉर्ट हैंड की वैकेंसी आ रही है उसमें 40, 50, 60% ही सीटें भर रही है सर। बाकी सब का सब खाली रह जा रहा है, सिर्फ एक वजह से कि लोग जो है वो शॉर्ट हैंड के बारे में जानते नहीं। स्टेनो होता क्या है उसके बारे में पता नहीं। वो तो बता ही देंगे, लेकिन सर इसमें जब जॉब हो जाएगा तो पैसा कितना मिलेगा वो भी तो पता होना चाहिए, तब तो इसका तैयारी शुरू करेंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि आखिर आप अगर स्टेनोग्राफर पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, कितना आपको मिलेगा। वो ये सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो आज का ये वीडियो आपको मिल रहा है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर पोस्ट पे, है ना। एसएससी स्टेनोग्राफर पोस्ट पे जो आपका कौन सा, तो सर ग्रेड डी जो होता है, यानी सबसे लो कैटेगरी जो आप कह सकते हैं वो वाला, है ना। ग्रेड डी मतलब कि सबसे जूनियर पोस्ट आपका हो गया एक तरीके से। उसके बाद ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए। तो समझिएगा, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा और आप कमेंट करेंगे कि सर ग्रेड सी का भी सैलरी स्लिप बताइए, ग्रेड बी का भी बताइए और ग्रेड ए का भी बताइए। उसके अलावा सर झारखंड हाई कोर्ट का पेमेंट कितना मिलता है, सर बिहार हाई कोर्ट में कितना पेमेंट मिलता है, एक एक करके हर एक का वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अंदर से लगे ना अरे सर पैसा तो ज्यादा मिल रहा है, पढ़ना चाहिए। और ज्यादा तो इसमें कुछ मेहनत करना नहीं है सर, 4, 5, 6 महीना स्टेनोग्राफर पे टाइम दे देना है, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेना है, जीएस तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, और एक रीजनिंग देख लेना है सर। बस यही तो खेला है, उसके बाद आपने अपना किस्मत बदलने वाला है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आज का जो ये वीडियो बनने वाला है वो रहने वाला है सर कौन सा, तो ये किस पोस्ट पे है। तो आपको चूंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन है भाई, एम्प्लॉय का बेसिक जानकारी आपको दिखा नहीं सकते, तो जो चीज नहीं दिखानी है वो ऑलरेडी यहाँ पे हाइड किया हुआ है ना। इस पोस्ट का नाम क्या है, तो कहिएगा सर ये पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर का। कौन सा है? स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। और वो कौन सा ग्रेड पे है, तो सर ग्रेड डी में है। इससे सीनियर पोस्ट होता है ग्रेड सी का। ठीक है, तो ग्रेड डी पोस्ट पे सर बेसिक पेमेंट कितना होता है, बेसिक पे स्केल कितना होता है, तो कहिएगा सर 26,300 रुपए। कितना? 26,300 रुपए, यानी इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ग्रेड पे लेवल की बात करें सर, तो ग्रेड पे लेवल 4 पर है ये, है ना। कौन सा लेवल इनका? लेवल 4 पर है। तो लेवल 4 का ग्रेड पे आप देख सकते हैं 26,300, 2 में रहिएगा तो 19,000 के आस 19,000 के समथिंग आपका बेसिक पे आपका बनेगा, है ना। अगर ग्रेड 2 रहेगा तो 30, 32, 35 तक आपका सैलरी जाएगा। लेकिन चूंकि ये ग्रेड 4 पर है तो इनका बेसिक पे ऑफ की अगर हम बात करें, बेसिक पेमेंट जो इनका बनता है वो बनता है सर 26,300 रुपए। कितना बन रहा है? 26,300 रुपए। ये बेसिक है एकदम, है ना, कि आप काम कर रहे हैं इसके बदले में आपको मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा सर? डीए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीए। कोई इसको डायरेक्ट अलाउंस बोल देता है, कोई इसको डियरनेस अलाउंस बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डियरनेस अलाउंस, जिसको क्या आप हिंदी में महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? महंगाई भत्ता के नाम से जाना जाता है। ये आपको इस पोस्ट पे कितना मिल रहा है फिलहाल? ये कम ज्यादा होता रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा। 13,939 रुपए। कितना मिल रहा है? 13,939 रुपए आपको दिए जा रहे हैं। कितना दिया जा रहा है डीए सर? तो आपको डीए मिल रहा है सर 13,939। एच आर ए मिल रहा है कितना सर? एच आर ए कितना है, यानी हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, तो आप देख लीजिए 7,890, 7,890 रुपए आपको क्या मिल रहा है सर? तो आप कहेंगे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। उसके बाद आपको देखिए टीपीटी अलाउ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? टीपीटी अलाउ आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखें तो ये कितना है? 5508 रुपए। कितना मिल रहा है? 5508 रुपए। अरे टीपीटी नहीं बता, हमको लगा बता, पता होगा इसलिए नहीं बता रहे हैं। टीपीटी मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम ना, यानी गाड़ी भाड़ा।
ट्रेन भाड़ा, प्लेन भाड़ा, जो भी आप समझ लिए, ट्रांसपोर्ट वाला है ना, तो ये आपको कितना मिल रहा है 5508 रुपए। टोटल आपका कितना सैलरी बन रहा है सर, तो 53,637 रुपए। कितना मिल रहा है, 53,637 रुपए। एक मिनट, कितना मिल रहा है, 53,637 रुपए आपका टोटल पेमेंट है। ठीक, तो क्या पीएफ नहीं कटाइएगा, पीएफ भी कटेगा, तो टोटल सरकार जो आपके सैलरी से काट रही है वो काट रही है 3304 रुपए। कितना, 3304 रुपए आपका ये कट रहा है, वो जमा होते जाएगा, बाद में जब रिटायर कीजिएगा तब मिलेगा, तो उधर का छोड़ दीजिए। फिलहाल आपके हाथ में जो पेमेंट मिल रहा है वो है 49,293 रुपए, है ना। कितना मिल रहा है, 49,293 रुपए। किसमें, तो सर एसएससी के स्टेनोग्राफर के ग्रेड डी पोस्ट पे। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो सिंपली आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है, और क्या पढ़ना है इसमें, इंग्लिश पढ़ना है। ये 3 पेपर पे आपको कमांड करना है और शॉर्ट हैंड आपको सीखना है। कितना समय लगेगा सर ये पूरा का पूरा कवर करने में, तो मिनिमम आपका 6 मंथ का समय लगेगा, मिनिमम 6 मंथ। और अगर आपको अपर पोस्ट में जाना है तो आप 7 to 9 मंथ मान के चलिए, है ना। 7 to 9 मंथ में आप अपने आप को इतना बेहतर कर सकते हैं कि ग्रेड डी छोड़ दीजिए, आप बी और सी में भी आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, बी और सी में आराम से आप इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। पढ़ना आपको वही चीज है। अब डर सबको लगता है इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में डर लगता है। अब मैक्सिमम को यही दिक्कत है ना, पता ही नहीं कि सर आखिर स्टेनोग्राफर होता क्या है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आज आपको स्टेनोग्राफर क्या होता है, इसमें क्या क्या काम करना होता है, कहां कहां इसका सिलेक्शन होता है, वो एक डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल में आज मिलने वाला है। तो स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग जो भी आपके सवाल हैं, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि स्टेनोग्राफर पे हम फोकस क्यों करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि ये आपका एक रिजल्ट आया था 8/7/2025। कब आया था, 8/7/2025 को एक रिजल्ट आया। हालांकि इसका फॉर्म मई में ही भरवाया गया था, जून में एग्जाम लिया गया और जुलाई में आपका रिजल्ट भी आ गया, और तुरंत आपका इसका एग्जाम यानी रिटन का एग्जाम डेट भी जारी कर दिया। कहां पे आया हुआ था ये आपका वैकेंसी, तो सर CSIR, है ना, जमशेदपुर में आपका ये पड़ता है। जमशेदपुर की कंपनी एक तरीके से कह सकते हैं, जहां पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई। कहाँ पे आई हुई थी, CSIR में आपकी वैकेंसी आई हुई। क्लियर, इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं, फिर भी यहाँ पे ध्यान सुनिए। CSIR में वैकेंसी आती है कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर की। बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं थी, लेकिन वैकेंसी थी, है ना। अब इसमें मजे की बात क्या है सर, कि इसमें स्टेनोग्राफर वाले में फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरा होगा, लेकिन एग्जाम जो है कुल मिला के 327 लोगों ने दिया। अप्रोक्स वही 8 से 10 सीट था, ज्यादा नहीं था, 8 से 10 सीट था। स्टेनोग्राफर एग्जाम का स्किल टेस्ट जो है, स्किल टेस्ट की हम लोग बात करें तो 327 लोगों ने दिया। और सबसे मजे की बात है कि सर एक भी छात्र इसको पास नहीं कर पाया। यानी कि झारखंड के जो छात्र, झारखंड की ये वैकेंसी थी इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, झारखंड के छात्र जो हैं वो केवल खोरठा पढ़ने में, झारखंड जीएस पढ़ने में, बस यही 2 पढ़ने के चक्कर में सब कुछ चौपट कर दे रहे हैं। अरे भाई साहब, इतना टाइम है आपके पास, कुछ कंप्यूटर का नॉलेज ले लीजिए। कंप्यूटर का नॉलेज अगर नहीं ले रहे हैं तो यही स्टेनो का नॉलेज ले लीजिए, है ना। स्टेनो का नॉलेज लेने से क्या हो जाएगा, तो सर बाकी के कंपैरिजन में आप 90% जो है ना वो आगे निकल जाएंगे जॉब लेने के मामले में। कौन कौन सी वैकेंसी स्टेनोग्राफर में है वो आज से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। उसके लिए आपको तैयार कर लेना है, अपने आप को कमर कस लेनी है, क्योंकि वैकेंसी की कमी नहीं है, हम पहले आपको बता दे रहे, वैकेंसी भर भर के है, बस आपकी तैयारी नहीं है। दिक्कत ये है, शॉर्ट हैंड आपने सीखा नहीं, तैयारी आपने की नहीं, आप उसी भीड़ में खड़े हैं जहां पर भीड़ चाल चल रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए 8 से 10 ही सीट है, लेकिन एक भी छात्र 327 में से क्वालिफाई नहीं कर पाया।
बाकी आप डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे जब आइएगा यूट्यूब में वीडियोस के सेक्शन में तो वहां पे आप देख लीजिएगा, है ना। तो वहां पे आपको इसका मिल जाएगा, लिंक भी हम डाल देंगे यहाँ पे। आप समझिए कि 8-10 सीट के लिए भी छात्र नहीं मिल रहे हैं, तो इस बार तो झारखंड में जो स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आया था उसमें 400 प्लस सीट है, 400 प्लस था ना अशुलिपिक पोस्ट के लिए। आप देख लीजिएगा 50% सीट इसमें खाली रह जाएगा। तो क्या करें सर, तैयारी करें, बिल्कुल करना शुरू कर दीजिए। कहां से करें सर, कहां से करें? अगर खाली सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, सैलरी बता रहे हैं, तो कहां से तैयारी करना है वो भी तो हम आपको बताएंगे ना। तो बिल्कुल आप लोग को तैयारी करने के लिए एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम क्या है? प्रेप जीनियस, PREPGENIUS, प्रेप जीनियस ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको लोगो दिखेगा, प्रेप जीनियस एक्सेलेंस इन एवरी एग्जाम, ये लोगो आपको डाउनलोड कर लेना है, यानी ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा। पूरा लॉगिन करने के बाद आपको कहां पे आना है? ऑल कोर्सेस में आना है। किस में आना है? ऑल कोर्सेस में आपको आना है। ऑल कोर्सेस के अंदर में आपको एक टाइल मिलेगा बना हुआ स्टेनोग्राफर कोर्सेस का। कौन सा मिलेगा? स्टेनोग्राफर कोर्सेस का एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस स्टेनोग्राफर कोर्सेस के सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक कोर्स इंग्लिश प्लस हिंदी स्टेनोग्राफी का, है ना, इंग्लिश वाला भी शॉर्ट हैंड और हिंदी वाला भी शॉर्ट हैंड। अब कुछ लोग कहेंगे सर हिंदी इंग्लिश क्या होता है, वो भी आपको विस्तार से समझाया जाएगा, है ना। तो आप इंग्लिश का हो या हिंदी दोनों अगर करना चाह रहे हैं तो मात्र 1499 रुपए में ये कोर्स आपको दिया जाएगा। अगर सिर्फ आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो ये आपको 999 रुपए में सिखाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर सीखना चाहते हैं तो ये भी आपको 999 में सिखाया जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप दोनों पर कमांड कीजिए, दोनों सीखिए, दोनों ही आपके लिए कामगर है। झारखंड में जॉब लेना है तो आपका ज्यादा डिमांड आपका हिंदी स्टेनोग्राफर का है। सेंट्रल वगैरह में या हाईकोर्ट वगैरह में जॉब लेना है तो इंग्लिश वाले का डिमांड है। तो मेरा कहना है कि दोनों पे कमांड कीजिए, दोनों सीखिए, और दोनों सीखने से फायदा क्या होगा? तो सर कहीं भी वैकेंसी आएगा अपना एक सीट रख लेना है। और इसकी वैकेंसी जो है हर साल रेगुलर रहती है, अप टू डेट रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके जो भी अब सवाल होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी उसका डिटेल एनालिसिस, डिटेल वीडियो आपको अलग से बता दिया जाएगा। तो कितना सैलरी मिलता है और आप कब अपनी पहली सैलरी लेने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और थैंक यू सो मच। और आपको क्या जानना है और स्टेनो के बारे में कमेंट करेंगे, आपको विस्तार से बताया जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन और जय हिंद।